औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मलिक शाहज़ेब। नाज़रीन, आज मैं नहायत आम खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। यकीनन ये जो खबर है इससे तमाम जितने भी हमारे पाकिस्तान की कम्युनिटी के लोग हैं, तमाम ताजिर बरादरी या जो भी कारोबार करते हैं, यकीनन आज की खबर उनके लिए बहुत बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। और यकीनन ये खबर सुनते ही उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। यकीनन पाकिस्तान की आवाम बड़े क्राइसिस में से गुजरी है, बल्कि पूरी दुनिया ही गुजरी है, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है ये भी एक 6 माह 8 माह हो चुके हैं, ये 1 साल होने को है और तमाम तर लोग अपने घरों में बंद हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यकीनन आज की खबर ये सुनते ही तमाम ताजरों, तमाम लोगों, तमाम हर कारोबारी तबका जो किसी भी कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, यकीनन आज सबको इससे फ़ायदा होगा। नाज़रीन, आज की ये खबर ये आई है कि लॉकडाउन जो है पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। किसी किस्म की कोई कारोबार की बंदिश नहीं होगी। कारोबार चाहे ताजर जितने मर्जी बजे तक अपनी दुकानें खोले रखे, किसी किस्म की कोई पाबंदी उसके ऊपर नहीं होगी। और जो हफ्ता और इतवार की बात रही, हफ्ता और इतवार को भी मुसलसल लॉकडाउन होता था, आज के बाद वो भी लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में से ख़त्म कर दिया गया है। ना ये सिर्फ पंजाब या कुछ किसी दूसरे सूबे का नहीं है, ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब में मुकम्मल तौर पर ये बात वाज़िया तौर पर कर दी गई है कि मुकम्मल तौर पर हफ्ता और इतवार को भी पंजाब में लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है। तमाम जितने भी ताजर बरादरी है, जितने भी ताजर हैं, कारोबारी लोग हैं, वो मुकम्मल तौर पर अपनी दुकानें खुले रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत ने एक SOPs जारी की है, क्योंकि कोरोना का जो खतरा है वो अभी तक टला नहीं है। हमें एहतियात की ज़रूरत है। यकीनन पहले भी ताजरों को दुकानें खोलने की इजाज़त थी, SOPs के तहत उन्होंने दुकानें खोली और बड़ी मुश्किलात के साथ एक वक्त हमने गुजारा पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ, या पाकिस्तान की जो हमारी हुकूमत है उसके साथ ताजरों ने भरपूर तावन किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज उन ममालिक में शामिल हो चुका है जो कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं या जो कोरोना की लिस्ट से निकल रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान उसमें शामिल हो चुका है और बहुत कम तादाद होगी है। सबसे पहली पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहली बात यह कि आज जो वफाकी वजीर जो असद उमर साहब है, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी, मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले जितने भी कारोबारी ताजर हैं तो उनके लिए तमाम दुकानें खोली जाएंगी। कोई उनके SOPs तो होगी, ज़ाहिर सी बात है, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी कि आपने कितने बजे दुकान खोलनी है या कितने बजे दुकान बंद करनी है। आपने मुकम्मल तौर पर दुकानें खोली रखनी है और हफ्ता और इतवार को भी लॉकडाउन किसी सूरत नहीं होगा। और उसके बाद आप बात करते हैं SOPs की। जितने भी लोग मेट्रो बसेस में सफ़र करते हैं या जो भी बस हो, लेकिन मेट्रो बस का खास तौर पर जिक्र किया गया है। मेट्रो बस में जो लोग सफ़र करते हैं वो किसी सूरत सफ़र खड़ा होकर नहीं कर सकते। ये सबसे पहले SOPs होगी। दूसरे, एक्सपो हॉल्स और ब्यूटी पार्लर्स जो हैं, ब्यूटी पार्लर्स को खास तौर पर SOPs के साथ ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाज़त होगी, लेकिन उनको 10 अगस्त के बाद या 10 अगस्त को वो अपनी जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, एक्सपो हॉल्स हैं, वो उसको खोल सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तालीमी अदारों की, लेकिन तालीमी अदारे ताहाल बंद रहेंगे। 15 सितंबर को हुकूमती जो फैसला है उसके बाद दोबारा कमेटी बैठेगी और ये फैसला करेगी क्या जो स्कूल हैं उनको खोला जाए या नहीं। इसका फैसला दोबारा गवर्नमेंट करेगी, वफाकी हुकूमत करेगी। लेकिन वफाकी हुकूमत ने आज जो जिन जिन चीज़ों को खोलने के लिए हदायत जारी की हैं या जिन जिन चीज़ों का नाम है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तालीमी इदारे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द खुल जाएंगे अगर कोरोना का बिल्कुल ख़तरा ख़त्म हो गया तो। लेकिन ये है कि 15 सितंबर को ये देखा जाएगा कि क्या पाकिस्तान में अब कोरोना की सूरत हाल काबू में आ चुकी है तो तब तालीमी अदारे खोले जाएंगे। और उसके साथ साथ जो उर्स वगैरह होते हैं, सूबाई इंतज़ामिया ने उनके सुपुर्द कर दिया गया है। अब आपको सूबाई इंतज़ामिया, चाहे वो दरबारों की उर्स हो या जो भी उर्स वगैरह होते हैं, उनकी इजाज़त तमाम जितने भी लोग होंगे वो सूबाई इंतज़ामिया से लेंगे, तो उससे आप उर्स वगैरह कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो दुकानें सील की गई थी तकरीबन वो भी अब खुल जाएंगी जिन ताजरों के लिए या भी ताजरों के लिए। यकीनन आज की जो न्यूज़ है ये गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के तमाम ताजर लोगों के लिए, तमाम कारोबारी तबके के लिए। और उसके साथ साथ 7 सितंबर को तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त दी जाएगी। और उसके बाद 8 अगस्त से जितने भी सियाहती मुकाम हैं पाकिस्तान के
जिनमें अब लोग नहीं जा सकते थे। कोरोना का बड़ा मसला था, लोगों ने ईद उल फितर, ईद उल अज़हा भी अपने घरों में की, लॉकडाउन में गुजारी, और लोग घूम, जो फैमिलियाँ थी वो घूम फिर नहीं सकती थी। लेकिन ये है कि अब 8 अगस्त थे, वो भी सियाहती मुकामात भी खोले जा रहे हैं, उन पर भी लोग जा सकते हैं सैर के लिए। अब सबसे बड़ी बात रह गई है कि रेस्टोरेंट या जो छोटे छोटे होटल थे कारोबार के, उनको भी हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर खोल दिया है। लेकिन सबसे उनकी शर्त ये है कि SOPs वहाँ पर भी हर सूरत देखी जाएगी। अगर जिसके ऊपर SOPs नहीं होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है और उसका होटल भी बंद करवाया जा सकता है। इसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे जितने भी नाज़रीन हैं इसके ऊपर खसूसी तौर पर अमल करें। और उसके बाद कबड्डी और कुश्ती वगैरह जो होती हैं अक्सर मेलों में, उर्स वगैरह में, या जहाँ पर भी खेल के मैदान हैं, ये आबाद करने की हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर इजाज़त दे दी है। ये भी मेरे नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि ये भी आप खेल सकते हैं और अब खेलों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। लेकिन हर चीज़ में हुकूमत ने SOPs को सबसे पहले सामने रखा है और उसके बाद उन चीज़ों को खोलने की या उस पर काम करने की इजाज़त दी गई है। और 10 अगस्त से जो जिम है जहाँ पे वर्जिश करते हैं लोग, उसको भी 10 अगस्त से ही खोलने की इजाज़त दे दी गई है। और बात की जाए थिएटर और सिनेमा हॉल्स की, तो सिनेमा हॉल को भी हुकूमत ने इसी माह के 10 अगस्त को खोलने की मुकम्मल तौर पर इजाज़त दे दी गई है। लेकिन यह है कि SOPs के साथ हो सकता है कि एक चेयर छोड़कर एक चेयर दी जाए, लेकिन इस हवाले से अभी कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन ये हुकूमत ने कहा है सिनेमा हॉल्स और थिएटर वगैरह को 10 अगस्त से मुकम्मल तौर पर खोला जाए, क्योंकि जब थिएटर बंद हुए थे तो सबसे पहले जो वहाँ के एक्टर थे उन्होंने बहुत सा रद्द अमल सामने आया, गरीब हो गए, मिलकर गुर्बत में उन्होंने या फाका कशी हो गई। लेकिन ये कि इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है मुल्क पाकिस्तान में, आप लोगों के ताउन से इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात रही कि शादी खास जो तकरीबन आज 8 माह से मुसलसल बंद हैं। सबसे बड़ी खबर आज खुशखबरी की यकीनन खबर है कि उनके लिए भी शादी खास खोलने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन वो 15 अगस्त से मुकम्मल तौर पर शादी हाउस को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। उससे पहले ये सितंबर में इसका कहा गया था कि ये खोला जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से। यकीनन इमरान खान साहब की ये जो फैसला था, हुकूमत का फैसला था, ये बहुत बड़ा फैसला था जिस पर आज तकरीबन तमाम तर अवाम ने इस पर खुशी का इजहार किया। यकीनन उसके आखिर पर वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने एंड पर यह भी कहा कि कोरोना का जो खतरा है अभी तक टला नहीं है, अभी भी आवाम को चाहिए कि हमारे साथ ताउन करें और यकीनन इंशाल्लाह हमारी जो आवाम है ताउन करेगी। नाज़रीन, मैं एक बार फिर आपको रिपीट करता चलूँ कि तालीमी अदारे 7 सितंबर के बाद उसके ऊपर फैसला किया जाएगा कि क्या तालीमी इदारे खोले जाएं या नहीं खोले जाएं। और उसके बाद रेस्टोरेंट जितने भी हैं उनको मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन SOPs के साथ ट्रैफिक वगैरह भी मुकम्मल तौर पर खुलेगी। जो दुकानें सील हो गई थी लॉकडाउन के दौरान खिलाफ वर्जी पर, तकरीबन वो भी अब खुल जाएंगी और ताजरों को मुकम्मल तौर पर दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई है। यकीनन ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी तब ही सुनने में मिली है जब पाकिस्तान की 28 करोड़ अवाम ने अपनी हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन किया। यकीनन ये एक बहुत बड़ी जंग थी कोरोना के साथ, जो आज हमारे ताजर भाइयों ने, हम सब ने एक प्लेटफार्म पर आकर हुकूमत के साथ मिलकर इस जंग को के साथ जंग लड़ी और हमने इससे फतह हासिल की। लेकिन नाज़रीन, ये बात याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी भी, मैं फिर कह रहा हूँ, टला नहीं है। ये खबर यकीनन एक गुड न्यूज़ है, आपने इसको बैड न्यूज़ में तब्दील नहीं करना। आप कारोबार करें, सैनिटाइज़र मास्क का इस्तेमाल 100% यकीनी बनाएं और जिससे हम कोरोना को मज़ीद शिकस्त दे सकें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज की ये खबर आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे कि लम्हा बलम्हा कोई अपडेट हमें मिलती है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान वाली शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।